अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 12 की थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमारे पास है चैप्टर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो उसमें पहले तो ये सारी डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये हमने की हुई हैं चैप्टर के अंदर से ही। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके प्रोबेबिलिटी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं जी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, ये सारे प्रोबेबिलिटी के ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को तो पहले याद रख लें। हमारे पास कैसे करते थे, जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी आउटकम्स, उसके आने के चांसेस, वो हमारे पास वैल्यू ऊपर आती है और नीचे क्या आती है, टोटल आउटकम्स जितने आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी हमारे पास एक ही फार्मूला था सारी प्रोबेबिलिटी का। तो कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है हमारे पास, उसको 2 बार टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड टर्न्स अप। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें एक हेड की हमारे पास। तो देखें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब भी फाइंड आउट करने हो तो वो 2 की पावर में लेते होते हैं वो चीज़। तो एक कॉइन जो हमारे पास टॉस किया गया वो कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार हमारे पास। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, वो बेशक आप ये वाली चीज़ ना भी लिखें, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 का स्केयर मतलब, तो वो कितनी बन जाएगी, 4। अब हमने देखना है कि जिसमें हमारे पास क्या हो, एट लीस्ट वन हेड हो। तो आप जब प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, दो हमारे पास 2 बार एक कॉइन को टॉस किया गया है तो उसमें 2 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसमें क्या आ सकता है, या दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक पर हेड आ सकता है दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। तो अब इसमें देखें 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जिसमें एच आ रहा है और एक है जिसमें नहीं आ रहा। तो ये है हेड की प्रोबेबिलिटीज़, 3 ये बन गई, टोटल आउटकम्स 4 हैं। तो आपको पता है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, हमारे पास जो जिसकी फाइंड आउट कर रहे हैं वो वैल्यू ऊपर आ जाएगी, हेड वाली ऊपर, 3 ऊपर आ गया, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4, तो वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाली चीज़ है, कहता है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। तो पेयर में कितने होते हैं, 2 डाइस, 2 डाइस को रोल कर रहा है तो एक डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 6 तक आ सकते हैं ना उसमें डिजिट। तो बेटा 6 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो 6 का स्केयर कितना होता है, 36। तो ये तो बन गया, टोटल प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट आ गई, टोटल आउटकम्स पॉसिबल 36 आ गई। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द फेसेस इज 9। मतलब अब हमने 2 डाइस रोल किए हैं तो सम उनका कितना आना चाहिए, टोटल 9 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है 9 कैसे आ सकता है, पहले पर 3 है दूसरे पर 6, या पहले पर 6 है दूसरे पर 3 तब भी 9 बनेगा। पहले पर 4 है दूसरे पर 5 तब भी 9 बन सकता है, पहले पर 5 दूसरे पर 4 तब भी 9 बन सकता है। ये चांसेस है ना कि सम जो आया हमारे पास दोनों का वो कितना है, 9, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास है 9 की आउटकम्स कितनी आई है, 4, 4 हमारे पास, और टोटल कितनी है, 36। तो आपको पता है टोटल वैल्यू नीचे आ जाती है, जिसकी फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऊपर आ जाती है। तो 4/36 कितना बनेगा, 1/9 हमारे पास। तो ये चीज़ आ जाएगी। सेम हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कहता है अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन है हमारे पास, उसको 3 टाइम टॉस किया गया है। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्वाइंस में कितनी होती हैं, टोटल 2, मतलब या हेड आ सकता है या टेल। तो 2 कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 आप करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो बन जाएगा 8। तो ये आ गई बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। बस इसको बनाने का, एट लीस्ट कम अज कम एक हेड, आसान सा मेथड होता है। तीनों पर टेल आएगा तो तब हमारे पास हेड नहीं होगा ना, बाकी तो सब में एक एक हेड तो लाजमी होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 8। तो तीनों में टेल आएगा तभी बच जाएगा ना, हेड नहीं आएगा, वरना तो हेड लाजमी होगा। तो इसका मतलब है एक बार आने के चांसेस नहीं है। तो 8 टोटल हैं तो बचेंगे कितनी, 7। ये आसान सा मेथड है इसको लिखने की निस्बत। तो 7 बच गई हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसकी फाइंड आउट कर रहे हैं वो वैल्यू ऊपर आती है और टोटल हमारे पास नीचे आते हैं। जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन किए हैं, पहले भी हमारे पास किए हुए थे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस बेटा देखे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 13 के। तो इंशाल्लाह
होप सो। बाकी आपने एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें सारी की हुई हैं, कंसेप्ट लिया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।